बदल के क्या कर दिया गया, हेड बन गया, क्या कर दिया गया, क्या बन गया, पार्टी के नाम क्या कर दिया बदल कर, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और ये पार्टी को आदमी क्या बुलाने लगे, नाजी पार्टी। क्या बुलाने लगे, नाजी पार्टी। इसी पार्टी को क्या बुलाने लगे, नाजी पार्टी। पार्टी का फिर से नाम बोलो एक बार, इसका बोला जाना पूरा, This party is also known as Nazi Party. This party is also known as Nazi Party. 1932 में 1929 में जब इस जर्मनी के अंदर इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसको कितना वोट मिला था, 2.6%। कितना मिला था, 2.6%। नाजी पार्टी को 1929 में कितना वोट मिला, पूरा पार्लियामेंट का 2.6%। नाजी पार्टी को 2.6 मतलब 1929 में कितना वोट मिला, 2.6%। और 1932 में 1932 ये जर्मनी का सबसे लार्जेस्ट पार्टी था, कितना परसेंट वोट के साथ, 37.6% के साथ। करना था 37.6%। समझ में आ रहा है, सोचो कितना काम किया होगा। 1929 में ज्वाइन किया है, उस समय पार्टी का नाम क्या है, जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे-धीरे पार्टी में इतना काम किया है कि पार्टी का क्या बन गया, तो जब जर्मन वर्कर्स पार्टी जब चुनाव लड़ा था 1929 में तो कितना परसेंट वोट आया था, 2.6%। 1932 में कितना परसेंट वोट आया था, 1933 को डेट याद रखना, सब हमको याद है तो आप लोगों को बताते हैं, 30 जनवरी 13 जनवरी कब, 1933। जो वहां के जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, कौन थे, उनका नाम क्या था, हिंडेनबर्ग। का नाम था हिंडेनबर्ग। हंसना क्या है भाई, हिंडेनबर्ग नाम नहीं हो सकता है। जो वहां के प्रेसिडेंट थे 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, हिंडेनबर्ग। वो हिटलर को क्या बोलते हैं, सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आपको जर्मनी का जो सबसे बड़ा पोस्ट है उसको क्या बोलते हैं, चांसलर। क्या बोलते हैं, चांसलर। जर्मनी का जो सबसे बड़ा पोस्ट है, प्रेसिडेंट से भी बड़ा। भारत में प्रेसिडेंट क्या है, खाली पपेट है, कठपुतली है, क्या है, रियल पावर एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिया इज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया इज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में सर्वे कौन है यहाँ पर मालिक, प्राइम मिनिस्टर। नाम पे खाली कौन है अभी, प्रेसिडेंट। करते वही है जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और अमेरिका में किसका शासन चलता है, प्रेसिडेंशियल। कौन चलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका इज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो हाल भारत में राष्ट्रपति का है, अमेरिका में हाल किसका है, प्रधानमंत्री का है। समझना है ना, जितना पावर और क्या बोलते हैं, जितना पावर और सब लग्जरी मिला हुआ है यहाँ पर प्रेसिडेंट को, उतना ही वहाँ पर किसको मिला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर। दोनों का एकदम पावर सेम है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर का विचार है प्रेसिडेंट को बदलने के लिए, तो अब प्रेसिडेंट इंडिया में डिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी जो रहता है वही डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अभी कौन है इंडिया के प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू। तुम लोग पता है वो शेड्यूल ट्राइब से, कब से, कितना अच्छा काम किए होंगे, ट्राइब से सीधा प्रेसिडेंट बन गए। पहले गवर्नर थी झारखंड की। पता है ना, 13 जनवरी 1933 को जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का वहाँ पर काम क्या था, मूर्ति वाला, कठपुतली वाला। कौन सा काम था, जो अभी भारत में प्रधानमंत्री है वहाँ पर कौन होता था, चांसलर। कौन होता था, चांसलर। कौन होता था, चांसलर। चांसलर। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग हिटलर को क्या करते हैं, मौका देते हैं कि अब आप क्या बनिए जर्मनी का चांसलर। 30 जनवरी 1933 को हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी। और यहीं से शुरू होता है डॉन फॉर्स। तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर क्या बन जाता है, जर्मनी का चांसलर। हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी। कब, डेट बताओ तुम लोग, 30 जनवरी 1933। हिटलर की एक आइडियोलॉजी बता, तुम लोगों को बताया ना शुरू में कितना लोगों को मारा था, 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया था। जितने भी डिसेबल लोग थे सबको खत्म कर दिया था। 75,000 से डिसेबल। डिसेबल मतलब समझता है, जो फिजिकली फिट नहीं है, जो बूढ़े लंगड़े अंधे बहरे लगते थे, वो बोलता था कि इनका कोई भी काम नहीं। देश की जीडीपी क्या कर रहे हैं, खाली घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनका कोई, इसलिए इनको क्या करो, कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे। कंसंट्रेशन कैंप तुम लोग पता है कैसा होता है,
आगे अभी आएगा, होलोकॉस्ट के बारे में आएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। ये उसका आइडियोलॉजी क्या था, आइडियोलॉजी उसका डिपेंड करता था दो साइंटिस्ट पर, किस पे डिपेंड करता था, ये आइडियोलॉजी थोड़ा सा समझना, मिटा देना। हिटलर का आइडियोलॉजी दो साइंटिस्ट पर डिपेंड करता था, उन दोनों का नाम क्या था, एक का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, का नाम था, और दूसरा का क्या नाम था, चार्ल्स डार्विन, का नाम था। दोनों बायोलॉजिस्ट थे, क्या थे, बायोलॉजिस्ट में तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, जो बायोलॉजी का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड, मतलब जो करता है बायोलॉजिस्ट, का कौन करता है, बायोलॉजिस्ट। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का मानना क्या था, देखो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, जो चार्ल्स डार्विन है ये थे जूलॉजिस्ट थे, क्या थे, जूलॉजिस्ट। एक होते हैं ना, दो ब्रांच होता है ना बायोलॉजी में, एक बॉटनी एक जूलॉजिस्ट, ये जूलॉजिस्ट थे। तो चार्ल्स डार्विन बोले थे ये चार्ल्स डार्विन जूलॉजी थे, तो उनका काम केवल था इंसेक्ट्स, प्लांट्स, मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करके क्या करना है, कोई भी बात करना है, कोई भी बात, समझ आ रहा है तुम लोगों को। तो चार्ल्स डार्विन ने एक अध्ययन के बारे में, अध्ययन के बाद एक बात बोले थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या बोले थे, तुम लोग बात हमेशा मुंह पे याद रखना चाहिए, क्या बोले थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या बोले थे, जोर से बोले एक बार, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कौन बोला था, चार्ल्स डार्विन, कौन बोले थे, चार्ल्स डार्विन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब समझते हैं क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, वो बोले थे कि ई बदलते चेंजिंग क्लाइमेट में, देख रहे हैं तुम लोग कितना क्लाइमेट चेंज होता रहता है आजकल, ई बदलते मौसम में, बदलते पर्यावरण में, चाहे बदलते क्लाइमेट में, जो इंसेक्ट्स, मतलब जो स्पेसीज मतलब जो स्पेसीज अपने आप को सरवाइव कर पाएगा इस इन्वायरमेंट में, वही धरती पे क्या कर पाएगा, फिट हो पाएगा, क्या हो पाएगा, जिंदा रह पाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने आप को इस बदलते मौसम के अनुसार क्या कर पाएगा। छोटे छोटे कीड़े के बारे में बोले थे भाई, स्पेसीज के बारे में बोले थे, जानवर के बारे में बोले थे कि जो इंसान, अब मान लो कि सपोज करो कुत्ता को ले जाकर डिजर्ट में छोड़ दिया राजस्थान में, सर्वाइव कर पाएगा कभी, बिल्ली को ले जाकर छोड़ दिया राजस्थान में, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस पर बोले थे कि जो इंसान अपने आप को बदलते क्लाइमेट के अनुसार क्या कर पाए, एडप्ट कर पाए, क्या कर पाए, वही इस इन्वायरमेंट में चाहे वर्ल्ड में क्या कर पाएगा, फिट होगा चाहे सर्वाइव कर पाएगा, समझ में आ रहा है ना। ई कहना किसका था, हिटलर उसको उल्टा समझ लिया, हिटलर समझा कि जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वही अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, जो थोड़ा सा भी कमजोर है उसको क्या कर देना है। ये बात इसके जो आइडियोलॉजी थे, इसके गुरु थे, कौन थे, चार्ल्स डार्विन। लेकिन चार्ल्स डार्विन का मानना कि बोले थे छोटे छोटे इंसेक्ट के लिए, वो किस पर ले लिए, बड़े बड़े आदमी के लिए। उनका कहना ये था कि खाली जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स और जितने भी मतलब स्पेसीज हैं, प्लांट्स भी, आम का पेड़ लगा दीजिए डिजर्ट में, दिखाओ नहीं हो पाएगा, आम को उधर कैक्टस हो पाएगा, खजूर हो पाएगा, ये सब नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं, वो बोले थे केवल जूलॉजिस्ट थे, किस पर बोले, और हिटलर की बात किस पर लग गया, इंसान पर, जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा मजबूत है वही कर पाएगा, अपने आप को फिट कर पाएगा। ये हिटलर का आइडियोलॉजी था, जो आइडियोलॉजी का था बहुत गलत था, क्या था, उसके बाद कोरोना बहुत मास किलिंग किया था, बताएंगे तुम लोग को।